जो भी प्रार्थनाएं आपने की हैं, प्रभु ने उन प्रार्थनाओं को सुन लिया है और निश्चय बहुत जल्द आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने वाला है। हर एक रुकावट, हर एक बाधा यीशु के नाम से दूर हो। हर प्रकार की परेशानी यीशु के नाम में दूर हो। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। जो भी प्रार्थनाएं आपने की हैं, प्रभु ने उन प्रार्थनाओं को सुन लिया है और निश्चय बहुत जल्द आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने वाला है। हम लोग दानियल के जीवन में देखते हैं, एक बार दानियल ने प्रार्थना किया किसी विषय को लेकर। वो प्रार्थना कर रहा है और काफी दिन बीत गए हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। लगभग 21 दिन बीत गए, प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। दानियल भी सोच रहा होगा कि पहले तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना का तुरंत उत्तर दे देता था, लेकिन इस समय क्या हुआ? 21 दिन हो गए, अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। तब एक दिन, 21वें दिन क्या होता है कि परमेश्वर का एक दूत दानियल के पास पहुंचता है और लिखा है दानियल की किताब उसका 10 अध्याय 12 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, उस दूत ने दानियल से कहा, स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, लिखा है, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत कहता है दानियल से कि दानियल, जिस दिन से तू परमेश्वर के सम्मुख बैठा, तूने अपने आप को दीन और नम्र किया, जिस दिन से ही तूने प्रार्थना करना शुरू किया, समझने और बूझने के लिए तू परमेश्वर के सम्मुख बैठा, प्रार्थना किया, उसी दिन तेरे वचन, तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। उसी दिन जो कुछ तूने कहा, तेरे वचन, तेरी प्रार्थना उसी दिन सुन ली गई थी। परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को उसी दिन सुन लिया था, उसी दिन सुन लिया था। इसलिए अब मैं आया हूं तेरे सम्मुख में, उस प्रार्थना का उत्तर लेके आया हूं। जब परमेश्वर ने उसी दिन सुन लिया, तो इतने दिन बाद यह दूत क्यों दानियल के पास आया है? आगे हम पढ़ेंगे। 13 पद में लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। यहां पर यह डिले का कारण वो स्वर्गदूत बताता है। वो कहता है कि फारस के जो राज्य का अधिकारी है, अगर मैं साधारण से शब्दों में कहूं तो जो दुष्ट शैतान है, उसने मुझे 21 दिनों तक रोके रहा। तब मिकाएल आया और उसने मेरी सहायता की। दूसरा स्वर्गदूत आया और तब उसने मेरी सहायता की, और अब मैं तेरे पास आया हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली थी, पहले ही दिन। लेकिन डिले हुआ क्योंकि दुष्ट उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आने देना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि ना आए इस प्रार्थना का उत्तर। उसने कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं बीच में डाली, लेकिन परमेश्वर की विजय होती है। उसने जो उत्तर दे दिया है उसकी विजय होती है, और अंत में परमेश्वर की विजय हुई और वो दूत दानियल के पास पहुंचा, तब उसने उस बात को उस पर प्रकट किया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जिस दिन आपने परमेश्वर से प्रार्थनाएं की, उसी दिन परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आप यूं समझ लीजिए, यदि आपकी प्रार्थना सही है और यदि आपने सही तरीके से प्रार्थना की है, यदि आपने सही उद्देश्य से प्रार्थना की है, तो परमेश्वर ने उस प्रार्थना को उसी दिन सुन लिया है, उसी दिन। अब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके पास आने ही वाला है। हो सकता है इसी स्वर्गदूत की तरह वो प्रार्थना का उत्तर लेकर के आए। हो सकता है दुष्ट कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर आने में रुकावट कर रहा हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे हराएगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। हो सकता है सही समय अभी ना आया हो, इसलिए परमेश्वर कुछ समय बाद आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, सही समय में आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा।
हो सकता है जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए सही ना हो, इसलिए परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। लेकिन अंत यह है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा ही आएगा। जो प्रार्थनाएं आपने की हैं परमेश्वर से, उनका उत्तर आपको मिलेगा। हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिले हो, लेकिन उत्तर आएगा। हो सकता है उसमें कुछ रुकावटें हो, लेकिन उत्तर आएगा। हो सकता है वो अभी सही समय नहीं है, लेकिन उत्तर आएगा। हो सकता है आपकी योजना के अनुसार ना आए, लेकिन प्रार्थना का उत्तर आएगा परमेश्वर की योजना के अनुसार। उत्तर आना निश्चय है। इस विश्वास, इस आशा को अपने अंदर बनाए रखें कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है और मेरी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। और एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, उसके बाद हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशीष पाल जौनपुर यूपी से बोल रहा हूँ। मैं गवाही देना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है। मुझे कई महीनों से गुप्त रोग की समस्या थी, तो मैं उसके लिए बहुत सारा दवाइयाँ कराया, दवा खाया, मुझे कोई छुटकारा और चंगाई नहीं मिला। तो मुझे यूट्यूब के माध्यम से फास्टर जी का नंबर मिला, तो मैं पीके फास्टर जी और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री में कॉल किया। फास्टर जी की मिनिस्ट्री के लोग फास्टर जी कॉल उठाएं और हमारे लिए प्रार्थना किया, तो मुझे धीरे धीरे चंगाई मिल गई है। इस समय मैं फिट हूँ, बिल्कुल चंगा हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फास्टर पीके मसीह का और अमृता सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर को महिमा मिले। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हृदय से आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिखाई प्रभु, इसके लिए धन्यवादी है। इसमें प्रभु तेरी प्रेजेंस हमारे बीच में है खुदा, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, तेरा पवित्र आत्मा हमारा सहायक हमारे साथ में है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि सच में प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु तूने हम में से हर एक व्यक्ति को संभाला, क्योंकि हर एक को तूने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है और हर एक व्यक्ति तेरे लिए बहुमूल्य और कीमती है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि आज जितने लोगों ने तुझे जाना प्रभु, उनके जीवन में प्रभु यूं ही तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु। आपने पूरे दिन भर में संभाला, हम सब की सहायता किया प्रभु, कामों को सफल किया प्रभु, प्रोटेक्शन को दिया प्रभु, हर एक व्यक्ति की आपने सुधि लेकर उनके आंसुओं को पहुंचा प्रभु, उनके दर्द को दूर किया प्रभु, आपने हर एक की सुधि ली प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सबके जीवनों में प्रभु बहुत सारे धन्यवादित विषय हैं प्रभु। जो कुछ भी तूने हमारे जीवनों में किया और हमें दिया है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमसे प्यार करता है प्रभु। जब हम गुनहगार ही थे प्रभु, तब तूने प्रभु अपने प्राणों को हमारे लिए दिया। सच में ऐसा प्यार परमेश्वर, अनकंडीशनल लव परमेश्वर तूने हमसे किया परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक व्यक्ति को पिता आप मन फिराव का मौका देते हैं, आप पापों से फिरकर पिता सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का मौका देते हैं मेरे यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे हैं, यदि कोई भी गुनाह गलती उनसे आज हुई है पिता, उनके सोच विचारों के द्वारा, उनके चलने फिरने के द्वारा या फिर किसी को हर्ट करने के द्वारा आज कोई भी गलत कार्य प्रभु आपके लोगों से हुआ है परमेश्वर, तो हर एक जन प्रभु इस समय आपके सम्मुख है। इस समय प्रभु वो अपनी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस समय प्रभु अपने मन को फिरा कर खुदा तेरे मार्ग पर चलने के लिए प्रभु वो निर्णय ले रहे हैं प्रभु। धन्यवाद। तूने कहा कि उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने माफ किया, तूने क्षमा किया, तूने अपने लोगों के हृदय को देखा, उनके रिपेंटेंस को देखा, उनके पश्चाताप को देखा खुदा, और तूने मौका दिया मेरे यीशु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यू आर अ लविंग फादर, आप प्रेमी दयालु पिता है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और इस समय प्रभु जब आपके लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब वो तेरे वचन के अनुसार चलेंगे, तो खुदा पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, उन्हें उस बात पर, उस निर्णय पर बरकरार रहने में आप उनकी सहायता करें। आज की शाम में हर एक को तरोताजा करें, उनके थॉट्स में उन्हें नया करें, उनके हृदय में उन्हें नया करें, उनके जीवन में उन्हें नया करें। आज बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में परेशान है प्रभु, निराश है प्रभु, डिसअपॉइंट है परमेश्वर पिता, असफल है परमेश्वर, परंतु आपके पास आपके लोगों के हर एक प्रार्थना का उत्तर है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर वचन के लिए जो आज की शाम में मेरे पिता तूने हम में से हर एक से बातचीत किया, हर एक भाई
भाई से, हर एक बहन से, हर एक बच्चे से, हर एक बुजुर्ग से खुदावन तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। हाँ प्रभु, काफी लंबे समय से प्रभु तेरे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, काफी लंबे समय से प्रभु वो कुछ अचीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, परंतु पिता बहुत समय बीत गया परंतु आंसर नहीं आ पाया है। जिस प्रकार प्रभु दानियल जब प्रार्थना कर रहा था तो उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया मेरे प्रभु, जबकि तूने उससे अपने वचन से उत्साहित किया कि जिस दिन तूने प्रार्थना की उसी दिन मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि धन्यवाद करते कि आज हर एक ये जन इस बात के लिए धन्यवादित हो कि जब उन्होंने प्रार्थना किया तो तूने सुन लिया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि रुकावट, यदि डिले या फिर प्रभु आंसर को आने में लेट हो रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि वो प्रार्थना आपके बच्चों के लिए सही है, यदि वो उनके मार्ग के लिए सही है, यदि वो उनके जीवन के लिए सही है, उनके भविष्य के लिए सही है, तो प्रभु सही समय पर उन प्रार्थनाओं का उत्तर आने में आप सहायता करें। मैं दुआ करती हूँ इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इनके पति के लिए, इनके पत्नी के लिए प्रभु जी, इनके परिवार के एक एक सदस्य के लिए खुदावन, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं काफी लंबा समय, उनके जीवन परिवर्तन के लिए, उनके जीवन हृदय परिवर्तन के लिए, उनके जीवन से उस नशे से छुटकारे के लिए प्रभु, एक बेहतर जीवन जीने के लिए, सक्सेस के लिए, जॉब के लिए, संतान के लिए प्रभु, छुटकारे के लिए प्रभु, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए, बीमारियों से चंगाई के लिए जब ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तो आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। वचन के अनुसार आपने आज ही इनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया और प्रभु आने वाले समय में प्रभु आप इनके उत्तर देकर इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रुकावट, हर एक बाधा यीशु के नाम से दूर हो, हर प्रकार की परेशानी यीशु के नाम में दूर हो। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ परिवार की हर एक परिस्थिति यीशु नासरी के नाम में बदल जाए, परिवार का हर एक सदस्य प्रभु यीशु तेरे उद्धार में सम्मिलित हो। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ यदि इनके बच्चे आज किसी गलत संगति में पड़ गए प्रभु, किसी गलत जाल में फंस गए प्रभु जी, किसी प्रभु ऐसी ग्रुपिंग में फंस गए प्रभु जहाँ गलत कार्य हो रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए यीशु के नाम में प्रभु उस गलत संगति से आप उन्हें बाहर निकालें पिता, क्योंकि तेरी दृष्टि हर एक व्यक्ति पर लगी है प्रभु। आज यदि माता पिता बच्चों के लिए परेशान है, अपने नौजवान बेटी और अपने बेटे के लिए परेशान है, तो इसी वक्त खुदावंद यीशु के नाम में उनके जीवन में प्रभु एक टर्निंग पॉइंट आए परमेश्वर और वो बदलाव को देखे मेरे प्रभु। यदि आज नशे में प्रभु वो बर्बाद हो रहे प्रभु, किसी नशीले पदार्थों से वो अपने शरीर को बर्बाद कर रहे खुदावंद, यीशु के नाम में उनके जीवन में परिवर्तन आए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज काफी लंबा समय हो गया प्रभु जब इनको फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कर्जा नहीं दे पा रहे, जिसके कारण इनके मन में मृत्यु के विचार चल रहे प्रभु, यीशु के नाम में उस विचार को खंडित करते हैं और कहते प्रभु महिमा में धन से इनके लिए प्रबंध कर प्रभु, आपके लोग कोई भी गलत डिसीजन अपने जीवन में ना लें, वरन प्रभु जब इन्होंने तुझसे प्रार्थना की, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया है, तूने अब्राहम के लिए उपाय किया, उसी प्रकार आप इन भाई बहनों के लिए भी उपाय करें। मैं दुआ करती हूँ इन भाई बहनों के लिए जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा है, उनका एज बहुत ज्यादा हो चुका है, परंतु धन्यवाद करते हैं कि तेरे पास तेरे लोगों के लिए योजना है प्रभु। अच्छा लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे प्रभु, ऐसा लाइफ पार्टनर जो तेरे डर और भय में चलता हो, तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देते हो। हाँ प्रभु, ऐसा जीवन साथी इस भाई को, इस बहन को आप दे मेरे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करती, काफी लंबे समय से ये बहनें प्रार्थना कर रही है संतान के लिए, वो रो रही हैं प्रभु, जब बहुत से ताने और बहुत से टैग्स प्रभु इन पर जोड़े गए, परंतु धन्यवाद कि तूने इनकी कोख की सुधि ली है और तूने इन्हें ब्लेस किया प्रभु। आने वाले समय में खुदावन संतान से तूने इन्हें ब्लेस किया परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती इस समय जितने लोग रोगी, बीमार, दर्द और तकलीफ में हैं खुदा, हर एक रोग के ऊपर प्रभु यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ कि बीमारी जा यीशु के नाम में, हर प्रकार के रोग जा यीशु के नाम में, हर प्रकार की दुर्बलता जा यीशु के नाम में, हर प्रकार के शरीर में गंभीर से गंभीर रोग जा यीशु के नाम में। इसी समय अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु। तेरे लोगों ने जिस स्थान पर हाथ रखा है, जहां कहीं उन्हें बीमारी, दर्द और तकलीफ है, चोट है, घाव है, लंबे समय से ये बीमार है या फिर बीमार व्यक्ति के ऊपर इन्होंने हाथ रखा है, तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद कि तूने छुआ और चंगा किया, इनके दर्द को दूर किया, इनकी बीमारी को दूर किया, इनकी इस पीड़ा को दूर किया प्रभु, वो असहनीय दर्द को तूने दूर किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय हड्डियां चंगी हो गई हैं, इस समय अंदरूनी अंग चंगे हो गए हैं, इस समय प्रभु इनकी मांसपेशियां चंगी हो गई हैं, हर प्रकार का ब्लॉकेज इनके शरीर से नष्ट हो गया है प्रभु। स्किन में जो प्रॉब्लम है पिता, सफेद दाग है, खुजली है और प्रभु
इन्फेक्शन है, यीशु के नाम में प्रभु सारी बातें चली गई हैं। प्रभु धन्यवाद, तूने इनकी आंखों को खोला, तूने इनके कानों को खोला, प्रभु तूने इनके मुंह को खोला। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद, इनके जॉइंट्स हील हो गए हैं प्रभु, धन्यवाद, हर एक रोग इनके शरीर से नष्ट हुआ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं तेरे हाथों में सारी बातों को सौंपती हूँ, इन भाई बहनों को तेरे हाथों में देती हूँ। आज रात में प्रभु